तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्न संख्या 9 जो 8.1 का है। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा दोस्तों, त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे पहला दिया हुआ दोस्तों साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है कॉस A इंटू कॉस C और माइनस साइन A इंटू साइन C। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे लिखा दोस्तों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो यहाँ पे दिया गया दोस्तों, पहले लिखेंगे हल। दिया गया है तो दिया गया दोस्तों tan A बराबर 1/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे tan A बराबर 1/√3। तो यहाँ पे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे दोस्तों। तो कह रहा त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। इसको A मान लेते हैं दोस्तों, और इसको B और इसको C। इसको हमें कह रहा है कोण B समकोण है, तो यहाँ पे B को समकोण कर देते हैं दोस्तों। यदि tan A बराबर इतना, तो ये दोनों का मान निकालना है। तो देखिए tan A से चलेंगे, तो अगर ये A कोण को समकोण हम लोग मानते हैं तो इसके सामने ये हो जाएगा लंब, तो ये लंब हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। तो चलिए मान निकालते हैं। तो यहाँ पे tan A बराबर होता है दोस्तों, tan A बराबर होता है, यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे ये लंब, और यहाँ पे लिखेंगे आधार। तो इसके हिसाब से दोस्तों, अगर ये कोण समकोण है तो इसके हिसाब से लंब ये हो गया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये कर्ण है और ये आधार हो जाएगा, तो यहाँ पे आधार √3 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को दोस्तों कर्ण का मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय से यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर होता है दोस्तों √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब का मान दिया है दोस्तों 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 रूट में 1 का स्क्वायर प्लस आधार लिखा हुआ है दोस्तों 3, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, या √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आया √4, यहाँ पे √4 आ गया दोस्तों। तो अब √4 को वर्गमूल के अंदर से निकालेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हम लोगों का आ गया 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो अब क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, पहला क्वेश्चन पर ये, यदि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो चलिए बिना देरी के लिखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो चलिए इनका मान बताते हैं। तो साइन A, तो अब यहाँ पे कोण इसको मान लेंगे दोस्तों। तो साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण, तो इसके हिसाब से अगर ये कोण मानेंगे तो यहाँ पे लंब हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और कर्ण है 2, तो 1/2 गुणने
और यहाँ पे कह रहा है कॉस सी। अब कौन सी मानने को कह रहा है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा ये, तो कॉस थीटा और होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा इसके सामने लंब, ये कर्ण ये आधार, तो आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2 प्लस। अब कॉस ए से चलना है दोस्तों कोण ए से, तो कोण ए के सामने लंब कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण का भी बदलता नहीं है दोस्तों, तो कॉस थीटा और होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे आधार हो गया √3 और कर्ण हो गया 2 गुणने। और यहाँ पे साइन सी से अब चलेंगे दोस्तों, तो कोण सी को मान लेते हैं, तो ये सामने हो जाएगा लंब, ये कर्ण और ये आधार, तो साइन थीटा और होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब कौन है दोस्तों, तो √3 और यहाँ पे कर्ण 2। तो अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 में गुना करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 3, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लोगों का आ गया दोस्तों 4/4, तो ये काटेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये दूसरा प्रश्न दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा है कॉस ए इंटू कॉस सी। यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉस ए, दूसरा प्रश्न लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा दोस्तों कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो चलिए अब मान बैठाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अब कह रहा है दोस्तों कॉस ए, तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से ये कौन सी चलना है, तो ये लंब हो गया दोस्तों, ये कर्ण तो कर्ण ही रहेगा और ये आधार हो जाएगा ये, तो आधार हो जाएगा √3, यहाँ पे लिखेंगे √3 और 2 गुणने कॉस सी से। तो अब सी से चलना है दोस्तों कौन सी से, तो कौन सी हो गया ये, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा दोस्तों लंब, ये कर्ण और ये आधार, तो कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार 1 और कर्ण हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 और कर्ण हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस के, तो आप साइन ए से चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कौन यहाँ पे ये मान लेंगे ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये लंब, ये कर्ण और ये आधार, तो साइन थीटा होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणने। अब कह रहा है दोस्तों साइन सी, कौन सी से आप चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया कौन सी, तो इसके सामने ये हो गया लंब, ये कर्ण और ये आधार, तो साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 में एक √3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, माइनस 1 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों √3, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। तो दोस्तों यहाँ पे √3 माइनस √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 0/4, और कोई भी संख्या के नीचे ऊपर जब 0 होता है दोस्तों तो उसका मान 0 ही होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 आंसर। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।